शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको लास्ट क्लास में जितना मैंने आपको होमवर्क दिया था वो सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, फॉलोड बाय आज के टॉपिक्स। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें फर्स्ट और सेकंड तो मैं वहीं करा चुका था। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपको कहता है अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohms। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, उसकी लेंथ है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और इसकी रेजिस्टेंस है 15 ohms। एक पोटेंशियोमीटर वायर, उसकी रेजिस्टेंस है 15 ohms, is connected to a 5-volt battery in a series combination in series with the resistance of 5 ohms। आपने एक 5 वोल्ट बैटरी लगाई, साथ में लगाया 5 ओम का रेजिस्टर। 5 ओम की बैटरी, साथ में लगाया 5 ओम का रेजिस्टर। डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल विच गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 60। आपको एक सेल लगाना है, इसकी ईएमएफ निकालना है विच गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 60 सेंटीमीटर। ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो आपको क्या तरीका बताया था मैंने आपको बोला था ऊपर वाले सर्किट से के निकालो, नीचे वाले सर्किट से के निकालो और इक्वेट कर दो। ऊपर वाले सर्किट में करंट कितना होगा, नीचे वाले को भूल जाओ। ऊपर वाले में करंट कितना हुआ, वोल्टेज ऊपर है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस हो गई वायर की प्लस एक्सटर्नल जो आपने लगाई, ये आ गया 5/20। 5/20 मतलब 1/4 एम्पियर। तो के कर वोल्टेज हो गई वायर की एबी, एबी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, इसकी वोल्टेज हो जाएगी करंट इनटू वायर की रेजिस्टेंस। करंट इज 1/4, वायर की रेजिस्टेंस इज 15 ohms, तो ये आ गया 15/4 वोल्ट। ये टोटल वोल्टेज हो गई वायर की। आपको निकालना है के होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। 15/400 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हुआ ऊपर वाले सर्किट से। अब आ जाते हैं नीचे वाले सर्किट से। नीचे वाले सर्किट से के कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। E पता नहीं, के आप निकाल चुके हो 15/400, बैलेंसिंग लेंथ आपको दिया है 60 सेंटीमीटर। सो 15 6 90, 90/40, 9/4, 2.25 वोल्ट। ये आ गई ईएमएफ, जो अननोन ईएमएफ है, ये उसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको थर्ड क्वेश्चन? जिसका नहीं हुआ, किसी को डाउट थर्ड में? आ जाते हैं फोर्थ। कॉन्सेप्ट देखो सबके सिमिलर हैं, अगर आपने किए हैं ढंग से क्वेश्चन तो आपको इजीली दिखेगा भी। फोर्थ कह रहा है अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 20 ओम रेजिस्टर इज यूज्ड एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। ओके जी, एक वायर है, इसकी लेंथ है 10 मीटर लॉन्ग, 20 ओम की रेजिस्टेंस। दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 480 ohms। ठीक है जी। An unknown EMF is balanced at 600 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। एक अननोन EMF है, ये 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर पे बैलेंस होती है। मैं मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि पहले भी था। अगर आप सेंटीमीटर पे रहने देते हो तो 1000 लोगे ऊपर। कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले ऊपर वाले सर्किट से निकालो। ऊपर वाले सर्किट से कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर वाले सर्किट से हुआ, पहले करंट निकालोगे। करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 20 प्लस 480, ये आ गया 5/500 वोल्ट एम्पियर, सॉरी 1/100 एम्पियर। फिर वायर की वोल्टेज निकालोगे। वोल्टेज ऑफ वायर हो गया आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, दैट इज 1/5 वोल्ट। करंट कितना, वोल्टेज आ गई, के की वैल्यू क्या होगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ 1/5 डिवाइडेड बाई 10, 0.02 वोल्ट पर मीटर। ये आ गई के की वैल्यू। उसके बाद अननोन ईएमएफ, उसके लिए नीचे वाले सर्किट पे आ जाओगे। E इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। के की वैल्यू है 0.02, बैलेंसिंग लेंथ है 6 मीटर, आंसर आ गया 0.12 वोल्ट। समझ में आ गया सबको?
बॉमेक, चितांशी, हिमनेश, किसी को डाउट फोर्थ में? फोर्थ सबको क्लियर? आगे देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सारे होमवर्क वाले कर रहा हूं, आप स्टेप्स अपनी टैली कीजिएगा। आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5 पे। A potentiometer wire of length 100 centimeter has a resistance of 10 ohms. एक पोटेंशियोमीटर वायर है, उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 10 ohms. It is connected in series with a resistance of 5 ohm and an accumulator. Accumulator मतलब बैटरी होता है, of 3 volts. हमने बैटरी लगाई 3 वोल्ट की और रेजिस्टेंस लगाया 5 ohms का. A source of 1.2 volt is balanced at length L. Find the length L. Okay. अब 1.2 वोल्ट की बैटरी है, बैलेंसिंग लेंथ निकालना है. फिर से सेम कॉन्सेप्ट, पहले ऊपर से K निकालो, ये ए बी वायर मान लिया. पहले करंट निकालोगे, करंट क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 3/15, 1/5 वोल्ट एम्पियर. वायर की वोल्टेज निकालो, वो जाएगा करंट इनटू वायर की रेजिस्टेंस. करंट है 1/5, वायर की रेजिस्टेंस है 10 ohms, ये आ गया 2 वोल्ट. ठीक है, ये वायर की वोल्टेज आ गई. अब के की वैल्यू, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ, 1/50 वोल्ट पर सेंटीमीटर. अब आपको बोला 1.2 वोल्ट है, वो कहां बैलेंस होगा? 1.2 इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ. तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 सेंटीमीटर. समझ में आ गई सबको बात? फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, a battery battery E1 of 4 volt and variable resistor RH are connected in series with wire AB of a potentiometer. एक बैटरी है, उसकी EMF है 4 वोल्ट, एक वेरिएबल रेजिस्टर है RH, वायर से कनेक्ट कर दिया AB. वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर. नाउ ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर इज इतना. If the cell E2 of EMF 1.5 volt is connected between points A and C, A and C के बीच में जब आप कनेक्ट करोगे, नो करंट फ्लोज थ्रू E2, मतलब वो बैलेंसिंग पॉइंट है. 1.5 वोल्ट को जब मैंने कनेक्ट किया 60 सेंटीमीटर पे, तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एंड वुड द मेथड वर्क. वुड द मेथड वर्क वाला भी अब एक्सप्लेन करूंगा, वो कॉन्सेप्चुअल है, मैंने आज एक्सप्लेन करना था, मैं भी क्वेश्चन में ही साथ में एक्सप्लेन कर देता हूं. आपको 4 वोल्ट का वो दिया, 1 मीटर टोटल लेंथ दी, बैटरी दिया, लेंथ ऑफ एसी दिया है 60 सेंटीमीटर. अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहले नीचे वाले सर्किट से आप के कैलकुलेट कर सकते हो. आपके पास आया 1.5 इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ. तो के की वैल्यू आ गई 1.5/60, 15/600, 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर. क्या ये बात समझ में आ गई सबको? के की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. उसके बाद आपको वायर का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. के होता क्या है? वायर की वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ. के यही होता है. अभी तक हम करंट वगैरह निकाल रहे थे, यहां करंट नहीं निकलेगा क्योंकि रियोस्टेट की वैल्यू आपको नहीं पता. बट आपको क्या पता है? आपको के पता लग गया. के पता लगने के बाद आप वायर की वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो. तो वायर की वोल्टेज कितनी होगी? के टाइम्स टोटल लेंथ, 1/40 टाइम्स 100, ये आ गया 2.5 वोल्ट. सो वायर की वोल्टेज आ गई 2.5 वोल्ट. इसके बाद बोला would the method work if the battery E1 is replaced by a cell of EMF 1 volt. यहां से मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैं इसी में ही कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो बैटरी है, ड्राइवर सेल, ये इन एनी केस
नीचे वाले सेल की वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए इसकी वोल्टेज। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, आप ध्यान से सुनो, ये एक वायर, ये वायर है आपके पास, अगर आप रियोस्टैट को 0 भी कर देते हो तब भी ये पूरी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगी, वायर के अक्रॉस। लेट्स सपोज एग्जांपल से समझाता हूं, ये 5 वोल्ट की वोल्टेज है। अगर ये 5 वोल्ट की वोल्टेज है तो इस वायर की वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 5 वोल्ट। अगर मैं रियोस्टैट को 0 भी कर देता हूं, वैसे तो उससे कम ही होगी, बट मैंने मान लिया बिल्कुल आइडियल कंडीशंस है कि जी ऊपर की जो बैटरी है वो 5 वोल्ट की है, तो 5 वोल्ट की सारी वोल्टेज किसके पास आ गई? वायर के पास आ गई। अब सपोज नीचे वाली मैंने जो बैटरी जिसको बैलेंस करना है वो 10 वोल्ट की है, क्या आपको 5 वोल्ट की वायर पे 10 वोल्ट का पॉइंट मिलेगा? क्या करते हो आप? जितनी ये वोल्टेज होती है उतनी इस सेक्शन की वोल्टेज होनी चाहिए ना नल पॉइंट के लिए। सो 5 वोल्ट इस वायर की मैक्सिमम वोल्टेज है, और नीचे जो आपने बैटरी लगाई वो कितनी वोल्टेज की है? 10 वोल्ट की। तो आपको 5 वोल्ट की वायर पे 10 वोल्ट का पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो नल पॉइंट नहीं निकलेगा। सो ये जो बैटरी है, जो मेन बैटरी है, इसकी वोल्टेज हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, काफी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू नीचे वाली जिसको आप बैलेंस कर रहे हो। अभी इसको फॉर्मली मैं लिखवाऊंगा भी। आज के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला टॉपिक ही यही है कि कौन कौन से एरर हो सकते हैं नल पॉइंट निकालने में, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही यही है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो सेकंड पार्ट में बोला, वुड द मेथड वर्क इज इवन इफ E1 इज रिप्लेस्ड बाय सेल ऑफ EMF 1 वोल्ट। अब आपने ऊपर वाले सेल को 1 वोल्ट कर दिया और नीचे बैलेंस, ऊपर वाले सेल को 1 वोल्ट कर दिया, नीचे बैलेंस 1.5 को कर रहे हो, तो इवन इफ रियोस्टैट आप 0 कर देते हो, वायर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट वाली वायर पे आपको 1.5 वोल्ट का पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब नल पॉइंट नहीं निकलेगा। सो दिस मेथड विल नॉट वर्क इफ द वोल्टेज ऑफ द ड्राइवर सेल इज लेस। क्यों? फॉर्मली अभी प्रॉपर लैंग्वेज में अभी लिखवाऊंगा मैं थोड़ी देर में। वैसे समझ में आ गया सबको? भौमिक, चितांशी, श्रेया, हरजस, हिमनेश, रिधिमा? ओके, आगे देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8, 10 और 11 ये 3 बच के जो और दिए थे। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहा है, अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 20 ओम and uniform cross section and 20 ohm resistance is used as potentiometer। ओके जी, एक 10 मीटर लंबी वायर है। हाँ जी बेटे, कोई बात नहीं, दोबारा कर देता हूं। अच्छा, ये सिमिलर आ गए, ठीक है, वैल्यू भी सेम है, ओके, सेम एज 4th। चलिए 9th पे चलते हैं। 9th आपको क्या कह रहा है? 9th नहीं, 10th। 9th नहीं दिया था अभी करने के लिए, 9th आज कराऊंगा। 10th आपको कह रहा है, पोटेंशियोमीटर, a potentiometer having a wire of 10 meters stretched on its is connected on it is connected to a battery। ठीक है जी, ये एक वायर है, 10 मीटर लेंथ है इसकी, मतलब 1000 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। आपने एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, V वोल्टेज मान ली इसकी। The Leclanche cell gives a null point at 750। एक Leclanche सेल है, 750 सेंटीमीटर पे वो बैलेंस पॉइंट देता है। कहता है वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, बताओ नल पॉइंट कितना हो जाएगा? कोई बात नहीं, पहले ये पहली सिचुएशन को देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में वायर की वोल्टेज को मैंने V बोल दिया क्योंकि सिर्फ वायर की वोल्टेज लगाई, तो K की वैल्यू हो गई E/750। नीचे वाले सर्किट से E इज इक्वल टू K टाइम्स 750 लिख सकते हो, तो K की वैल्यू क्या हो गई? E/750। ऊपर वाले सर्किट में K की वैल्यू हो गई V/1000। यस और नो? तो E/V आपके पास आ गया 3/4, रख लीजिए संभाल के। अब आपने सेकंड सिचुएशन में क्या किया? इस वायर को कर दिया 1100 सेंटीमीटर का, सोर्स वोल्टेज वही रखा, नीचे वाली बैटरी वही रखी, नल पॉइंट निकालना है। यही क्वेश्चन हुआ बेटा। तो अब इस सिचुएशन में K की वैल्यू,
इस सिचुएशन में के की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर वाले सर्किट से V बाय 1100, नीचे वाले सर्किट से E बाय L, तो फिर से E बाय V आ गया, L बाय 1100। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में E बाय V दोनों में है, सो 3 बाय 4 इज L बाय 1100। तो L की वैल्यू आ गई 3300 बाय 4, 8 3 से 24, 8 4 से 32, 10 बचा 2, फिर 2 बचा 25, 825 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर है? मैंने उसको K डैश क्यों लिखा? क्योंकि वायर की लेंथ चेंज हो गई तो K चेंज हो जाएगा, K सेम नहीं रहेगा दोनों सिचुएशन। ठीक जी, ये था क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट टाइम दिया था 11th। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, 10 ohm रेजिस्टेंस है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट। 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई। A source of EMF 10 millivolt is balanced at 40 centimeter। 10 millivolt बैलेंस हो रहा है 40 सेंटीमीटर पे। वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस R की वैल्यू निकालनी है। फिर से वही पुराने टाइप का क्वेश्चन आ गया, नीचे से K ऊपर से K इक्वेट। नीचे वाले सर्किट से K की वैल्यू 10 मिलीवोल्ट इज इक्वल टू K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। तो K की वैल्यू आ गई 1/4 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब ऊपर वाले सर्किट पे आ जाओ, ऊपर वाले सर्किट में करंट निकालो। करंट हो गया टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज की वैल्यू हो गई I इंटू R, 20 अपॉन 10 प्लस R। K की वैल्यू हो गई टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इज 100, मतलब 20 अपॉन 100 टाइम्स 10 प्लस R। इक्वेट कर दो, या चलो K की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो सीधा। 1/4 इंटू 10⁻³ इज 20 अपॉन 100 इंटू 10 प्लस 4। ये 0, ये 2 0, एक मिनट, 20 100 10 प्लस 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 टू पावर -1 इंटू 10 प्लस 4, 10 प्लस R इक्वल टू 20 इंटू 4, 80। कितना हुआ ये? 10 प्लस R इक्वल टू 800। R की वैल्यू आ गई 790 ohms। समझ में आ गई बात? सब बच्चों को क्लियर है? हाँ जी भौमिक बोलो, बोलो। वोल्टेज जब लेंथ इंक्रीज होगी तो कैसे होगी? बेटे अप्लाइड वोल्टेज उतनी है, अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? जो अप्लाइड, क्योंकि साथ में रियोस्टेट लगा हुआ है ना, वोल्टेज डिवाइड होगी सीरीज में। रियोस्टेट नहीं लगा हुआ इस केस में। अभी तक क्या होता था कि आपके पास आपने रियोस्टेट लगाया होता था तो वोल्टेज डिवाइड हो रही होती थी। अब इसमें रियोस्टेट लगा ही नहीं हुआ, जितनी अप्लाइड वोल्टेज है उतनी पूरी की पूरी वायर के अक्रॉस वोल्टेज है। या ना भी हो, वायर के अक्रॉस वोल्टेज सेम लोगे क्योंकि गिवन कुछ नहीं। ठीक है? हाँ जी बेटा, क्या होता सेल है? होता है, छोड़ दो। लेक्लांची सेल, डेनियल सेल, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलिसिस में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें करोगे ये सारे। फैराडेज लॉज, लेक्लांची सेल, डेनियल सेल, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के एसिडिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लगे होते हैं, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे सारे। ठीक है सर। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, आप सबसे पहले कि नल, अब मैं बता रहा हूं एरर्स इसमें क्या क्या आ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पॉसिबल
errors in potentiometer. एरर्स से मेरा मतलब किन सिचुएशंस में आपका नल पॉइंट नहीं निकलेगा, किन सिचुएशन में नल पॉइंट की वैल्यू नहीं निकलेगी। अच्छा जी, पहली सिचुएशन, दो सिचुएशंस होती हैं। देयर आर टू पॉसिबल फॉल्ट्स, एक्सप्लेन करूंगा मैं साथ साथ, आप लिखते रहिएगा। देयर आर टू पॉसिबल फॉल्ट्स ड्यू टू विच we cannot find null point on the potentiometer wire. नंबर वन, सबसे पहला पॉसिबल फॉल्ट कि आपने बैटरी को रिवर्स कनेक्टेड है। पहला फॉल्ट, इफ cell which is to be balanced is connected with reverse polarity. उल्टी पोलैरिटी में आपने कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने ऐसा कनेक्ट किया, ये ऊपर वाला सेल था, ये नीचे बैटरी थी, ये वायर थी, और अब ये E है, ये R है, आपने नीचे वाले सेल को ऐसे कनेक्ट कर दिया, नल पॉइंट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपने रिवर्स कनेक्ट कर दिया। इससे हुआ क्या, आप देखो, जब करंट यहां से पास होगा, जब वो डिवाइड होगा तो ये सपोर्ट करने लगेगा, सपोर्ट करने लगेगा तो होगा क्या, नल पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। देखो अभी हुआ क्या था, ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होती थी, तभी नल पॉइंट आता था। तो ऊपर से जब करंट आएगा, ड्रॉप बना प्लस माइनस, यहां ड्रॉप बना माइनस प्लस, तो ये तो सपोर्ट मिल गया ना दोनों को एक दूसरे का, तो नल पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। इन दिस टाइप ऑफ एरर, deflection in the galvanometer will be less at A and more at B. कैसे? देखो गैल्वेनोमीटर बीच में होता है जीरो। जब क्या हुआ, जब आपने ए पे कनेक्ट, ए से थोड़ा आगे कनेक्ट करोगे तो ये वाली बैटरी सपोर्टिंग बैटरी की तरफ काम करेगी, तो करंट होगा। जैसे से आप आगे लेके जाओगे वैसे वैसे ऊपर का सपोर्ट, वायर का सपोर्ट बढ़ता जाएगा। वायर का सपोर्ट अगर बढ़ता जाएगा तो ओवरऑल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो ये एक बैटरी है लेट्स से 1 वोल्ट की, नीचे आपने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, लेट्स से ये है 5 वोल्ट की। सो ओवरऑल सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, हाँ कि ना? सेम डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ गए, ए से जब आप जॉकी को बी की तरफ लेके जाओगे, ये वोल्टेज बढ़ती जाएगी। लेट्स सपोज बढ़ते बढ़ते ये हो गई 4 वोल्ट, नीचे बैटरी है 5 वोल्ट की, नीचे वाली बैटरी कांस्टेंट है। अब क्या हुआ, सपोर्ट बढ़ गया, करंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जब करंट बढ़ेगा तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बढ़ेगी। तो जब आपने ए पे टच किया, गैल्वेनोमीटर की कम डिफ्लेक्शन है, जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ जाओगे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब आपने ये वाला एरर किया है, पहला एरर है। पहले एरर में क्या होता है, इस टाइप के एरर में आपने बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट करा, रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट करने से ए पे जब आपने टच किया तो डिफ्लेक्शन कम है, जैसे जैसे आप बी की तरफ जाओगे सपोर्ट इंक्रीज होता जाएगा, डिफ्लेक्शन बढ़ती चली जाएगी। सो ए पे डिफ्लेक्शन कम, बी पे डिफ्लेक्शन ज्यादा, इसका मतलब पहला एरर है। दूसरा पॉसिबल एरर क्या होता है, सेकंड पॉसिबल एरर क्या है, इफ वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर
is less than the voltage which is to be balanced. जैसा अभी वो पीछे न्यूमेरिकल में था, ये दो एरर्स हो सकते हैं. मतलब आपके पास ये पोटेंशियोमीटर वायर है, आपने ऊपर अप्लाई की वोल्टेज, लेट्स सपोज इस वायर के अक्रॉस 5 वोल्ट का वोल्टेज है, बट आप नीचे बैटरी आपने लगा दी 6 वोल्ट की. तो ये मैंने आपको बताया था वोल्टेज का स्केल बन जाता है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट. आप गैल्वेनोमीटर लगा के आप नल पॉइंट ढूंढने निकले, ए पे टच किया, बी पे, आगे जैसे से आगे जाते जा रहे हो वो नल पॉइंट की तरफ तो जा रहा है, पर जैसे ही 5 पे पहुंचोगे, मैक्सिमम आप 5 तक जा सकते हो, मैक्सिमम आप 5 तक जाओगे तो क्या होगा, नल पॉइंट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे अगर आपके पास 6 वोल्ट है तो आपको वायर में भी कितनी वोल्टेज चाहिए होगी, 6 वोल्ट चाहिए होगी कम से कम. सो जो वायर की वोल्टेज है वो कम है किससे, जो आपकी बैटरी की वोल्टेज है. इसमें होगा क्या, इस एरर में, इन दिस एरर, deflection in the galvanometer is more at A and less at B. एक बात सुनो, गैल्वेनोमीटर होता कैसा है, ऐसा होता है गैल्वेनोमीटर, इस तरह से बीच में जीरो का कांटा बीच में होता है. तो जब आप कह रहे हो जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब उसको बिल्कुल मिडल में आना है गैल्वेनोमीटर की सुई को, आपने करेक्ट सर्किट में क्या होता है, अगर सर्किट करेक्ट हो, ये सर्किट करेक्ट है, सब कुछ ठीक है, ये वोल्टेज 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपको सपोज 2 वोल्ट को बैलेंस करना है, 2 वोल्ट को बैलेंस करना है, तो आप पहले यहां टच करोगे, बैलेंस नहीं आएगा, इस तरफ होगा. जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे 2 पे आओगे तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी, यस और नो. जब आप ए पे हो तो कुछ डिफ्लेक्शन है, जैसे जैसे आप न्यूट्रल पॉइंट की तरफ, जीरो वाले पॉइंट की तरफ आओगे, डिफ्लेक्शन कम होते 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 जीरो होगी, फिर उसके बाद आगे चले जाओगे तो डिफ्लेक्शन फिर बढ़ने लगेगी. तो करेक्ट सर्किट में क्या होता है, ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, ए पॉइंट पे जब आप टच करते हो जॉकी को, डिफ्लेक्शन एक तरफ होती है, बी पॉइंट पे टच करते हो तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होती है, विच मींस न्यूट्रल पॉइंट कहीं बीच में, न्यूट्रल पॉइंट कहीं बीच में है. इसमें क्या होगा, आपने ए पे टच किया, डिफ्लेक्शन एक तरफ है, बी पे टच किया, डिफ्लेक्शन उसी तरफ है, बट कम हो गई. कम होने का मतलब क्या है कि आप न्यूट्रल की तरफ जा तो रहे हो पर न्यूट्रल तक पहुंच नहीं रहे, क्योंकि वायर की उतनी वोल्टेज ही नहीं है, क्योंकि वायर में जब तक वोल्टेज उतनी नहीं है जितनी नीचे है, तब तक नल पॉइंट नहीं आ सकता. तो सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, आपने ए पे टच किया, न्यूट्रल पॉइंट के से दूर हुआ, जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ जाओगे आप न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब सर्किट ठीक लगाया है आपने, सिर्फ वोल्टेजेस का फर्क हो सकता है. तो आप ए पे, बी पे पहुंच गए, नल पे नहीं पहुंचे, बी पे पहुंच गए, नल पे नहीं पहुंचे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बैटरी की वोल्टेज में फर्क है. तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, टू रिमूव दिस एरर, we reduce the voltage, या we reduce the value of rheostat so that wire have more voltage. पोटेंशियोमीटर वायर के पास ज्यादा वोल्टेज आ जाए, पोटेंशियोमीटर वायर के पास ज्यादा वोल्टेज आने से क्या होगा, उसकी रेंज इंक्रीज हो गई, तो हो सकता है वो 6 पे भी पहुंच गए. इफ then also we are unable to find null point, then we have to change the driver cell. ड्राइवर सेल को चेंज कर दोगे and use cell of greater voltage. हाँ कि ना, ड्राइवर सेल ही बेचारा 5 वोल्ट तक हैंडल कर सकता है, दे रहा है, आपको चाहिए 10 वोल्ट, चाहे रियोस्टेट 0 भी कर दो, वायर के क्रॉस 10 वोल्ट तो आएगा नहीं, वायर के क्रॉस तो आप 5 ही रिलीज कर सकते हो. तो वो रियोस्टेट करता क्या, आपको लास्ट टाइम बताया था, रियोस्टेट से हम रेंज को कम ज्यादा कर सकते हैं. जब रियोस्टेट कम करूंगा
तो रियोस्टेट के अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी, वायर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, मतलब रेंज इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें रेंज इंक्रीज करनी है अगर नल पॉइंट नहीं आ रहा तो। पहली वाली सिचुएशन में क्या होगा, जब आप ए पे कनेक्ट करोगे आप एक तरफ डिफ्लेक्शन पे, आप बी पे कनेक्ट किया आप और ज्यादा डिफ्लेक्शन पे आ गए, मतलब आप न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जा ही नहीं रहे। जब आप न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जा ही नहीं रहे, इसका मतलब आपने सर्किट उल्टा लगाया हुआ। अगर आप न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब आपने सर्किट ठीक लगाया है। प्रॉब्लम किसकी है, वैल्यू ऑफ वोल्टेज की। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा, मैंने बोला नल पॉइंट ना आने के दो रीजंस पॉसिबल हैं। पहला रीजन कि आपने बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया। जब आपने बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट किया तो होगा क्या, तब जो वायर की वोल्टेज है और बैटरी है वो हमेशा सपोर्टिंग उसमें आ जाएंगे, सर्किट में सपोर्टिंग होगा तो वहां हमेशा करंट फ्लो करेगा। जैसे से आप वायर की वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ता जाएगा। मतलब ए पॉइंट पे जब आपने गैल्वेनोमीटर को टच किया, जॉकी को टच किया, तो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। बी पे टच करोगे डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, मतलब हम न्यूट्रल की तरफ जा ही नहीं रहे। न्यूट्रल की तरफ जा ही नहीं रहे मतलब सर्किट ही गलत लगा हुआ है, उल्टा लगाया हुआ है आपने। ठीक। दूसरा, जो वायर की वोल्टेज है वो वायर की वोल्टेज कम है जितनी आपने बैलेंस करनी है उससे। उससे होगा क्या, कम होने से क्या होगा, जब आप ए से ए पे आपने टच किया कुछ डिफ्लेक्शन है, आप बी की तरफ गए डिफ्लेक्शन कम होने लगी, मतलब न्यूट्रल की तरफ जा रहे हो, पहुंचे नहीं उससे पहले ही आप बी पे पहुंच गए, मतलब वायर की वोल्टेज कम थी। करने के लिए आपको वायर की वोल्टेज इंक्रीज करनी पड़ेगी। वायर की वोल्टेज बढ़ाने का मतलब आपको रियोस्टेट को कम करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, अगर तब भी नहीं हो रहा तो आपको ड्राइवर सेल को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, बड़ी बैटरी यूज करनी पड़ेगी ताकि वायर पे ज्यादा वोल्टेज आ जाए। करेक्ट सर्किट में, इफ सर्किट is perfect, then on connecting jockey to A and to B, we get deflections in opposite directions, which shows null point is somewhere in between. ए पे आपने टच किया डिफ्लेक्शन एक तरफ है, बी पे टच किया डिफ्लेक्शन उल्टी तरफ है, मतलब नल पॉइंट कहीं बीच में है। समझ में आ गया सबको ये सारा कॉन्सेप्ट? एक बार प्लीज इसको लिखिए, कोई दिक्कत होगी तो बोलिएगा। और ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में बहुत पूछा जाती हैं ये सब चीजें, कॉन्सेप्चुअल दबा के आते हैं इस पे बेस्ड। प्लीज यहां तक कॉपी कीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। सबको समझ में आ गया? भौमिक, चितांशी, हरजस, हिमनेश, ओके प्लीज लिखो इसको, कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलिएगा, मैं स्क्रॉल कर दूंगा, आप लिखिए। हाँ जी, सेकंड वाले में मुझे समझा दे पर क्या करना ए पे ज्यादा क्यों? बेटे ए पे एक तरफ डिफ्लेक्शन होती है, जब बी पे जाओ तो जीरो पे पहुंच, जब आप सही सर्किट में नल पॉइंट पे जीरो होती है, फिर बी पे दूसरी तरफ होती है, यही बोला मैंने। ए पे एक तरफ है, नल पॉइंट पे जीरो है, बी पे दूसरी तरफ है। अब आप ए पे एक तरफ है, अगर सर्किट ठीक लगा है, ए से बी की तरफ जाओगे तो पहले वो जीरो की तरफ जा रहा है ना, अगर वो यहीं खत्म हो गया, जीरो पे पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब अगर उसे और वायर मिलती तो वो जीरो पे पहुंच जाता ना। मतलब क्या हुआ, वायर की वोल्टेज कम है। ठीक है, तो ए पे ज्यादा डिफ्लेक्शन, बी पे कम डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला एरर। आगे देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स हैं, उनकी ईएमएफ कंपेयर करनी है। दो सेल्स की ईएमएफ को हमने कंपेयर करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। कैसे कंपेयर करेंगे, कनेक्ट करेंगे दोनों को। ये आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर है, ऊपर आपने मेन ड्राइवर सेल लगाया, एक लगाया रियोस्टेट,
इस तरह से ई आर एच, वायर की कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ बैटरी है, कुछ भी है, बाढ़ में जाए। जिन सेल्स को हमने कंपेयर करना है उसको ए पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, दोनों सेल्स को। ध्यान रखिए, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने E1 E2 दोनों के पॉजिटिव को एक ही तरफ रखा है। पॉजिटिव एक ही तरफ होगा, उल्टा लगा दूंगा तो नल पॉइंट निकलेगा ही नहीं। ये 2 पॉइंट्स हैं, यहां पे एक और पॉइंट, इसको बोलते हैं टू वे की। गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये जो मैंने लगाया इसको बोलते हैं टू वे की। टू वे की का मतलब क्या होता है, इसमें सपोज ये पॉइंट्स है 1 2 3, अगर आप 1 और 3 को कनेक्ट करोगे तो ऊपर वाला सर्किट, ऊपर वाली बैटरी सर्किट में आ जाएगी। अगर आप 2 और 3 को कनेक्ट करोगे तो नीचे वाला सर्किट में आ जाएगा। इसका ये मतलब होता है, इसको बोलते हैं टू वे की। जॉकी के साथ नल पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले व्हेन 1 and 3 are connected, let null point is at length L1। 1 और 3 को आपने कनेक्ट किया, नल पॉइंट सपोज L1 लेंथ पे है, तो E1 हो जाएगा K टाइम्स L1। ठीक बेटा, इसी तरह से जब आपने 2 and 3 को कनेक्ट किया, टू और 3 को कनेक्ट करोगे तो E2 सेल सर्किट में आ गया, तब नल पॉइंट होगा E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। दोनों को डिवाइड कीजिए, E1 बाई E2 आपके पास आ गया L1 बाई L2। कंपैरिजन हो जाएगा, तो जिस सेल की EMF ज्यादा होगी वो सेल ज्यादा लंबी लेंथ पे नल पॉइंट देगा, जिसकी EMF कम होगी वो छोटी लेंथ पे नल पॉइंट देगा। ये समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लगा किसी को? खत्म हो गया यहीं पे, आसान था ना? सो E1 के लिए L1 लेंथ पे नल पॉइंट है तो E1 इज इक्वल टू KL1, E2 के लिए L2 लेंथ पे नल पॉइंट है तो E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कीजिए, आपके पास कंपैरिजन हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए प्लीज, ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब मैं पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ निकालना चाहता हूं एक सेल का। ये अपर सर्किट मेरा सेम है जो पहले चल रहा था, एक और मैंने सर्किट कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट है जो मेन सर्किट है जो कि इसमें करंट सप्लाई कर रहा है, ये सेकेंडरी सर्किट है। इस सेल की मुझे ईएमएफ मेजर करनी है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। कैसे करेंगे? देखो मैंने किया क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी था, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड से कनेक्टेड था, पॉजिटिव से ही जो अननोन सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे, नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से होता हुआ मेरे हाथ में एक जॉकी है। नाउ यहां पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी कई बार लगाते हैं, लगाना चाहिए ताकि अगर करंट ज्यादा फ्लो कर जाए तो गैल्वेनोमीटर खराब ना हो। ठीक, होता क्या है, ये वोल्टेज जो सप्लाई कर रहा है, ये वोल्टेज इसके अक्रॉस कुछ है, जिस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, जब इसकी वोल्टेज उस पोर्शन की वोल्टेज के बराबर हो जाए जो भी मैं कर रहा हूं, तो यहां पे गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? 0। मतलब हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना शो करे। उस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो इस ईएमएफ के बराबर होगी। ठीक, कैसे? देखो जरा, ये आपके पास एक सेल है, ये अननोन ईएमएफ। पहले तो चेक करेंगे सर्किट लगाने के बाद ठीक लगाया कि नहीं, उसका क्या तरीका है। दोनों एंड्स पे आप इसको टच करो, गैल्वेनोमीटर रिवर्स रीडिंग शो करना चाहिए। एक करा, राइट साइड गया, दूसरे में लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब सर्किट मेरा ठीक है। अब मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे। ध्यान से देखो, इसमें जेंटली हल्के हाथ से प्रेस नहीं करना है। ये पॉइंट है जहां, ये पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दिस पॉइंट। इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है। यहां पे था 0, उधर हुआ 100, 200, 300, 400, 454। 454 लेंथ पे
इसने क्या शो किया? जीरो डिफ्लेक्शन। सो मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी ईएमएफ इज इक्वल टू के टाइम्स 454। मैं के निकाल लूं अगर, तो मैं ईएमएफ निकाल सकता हूं सेल का। ठीक है, इसी से आप कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ भी कर सकते हो दो सेल्स की। एक सेल है, एक और सेल ऐसे ही कनेक्ट करो, दोनों की ईएमएफ निकालो। एक के लिए हो जाएगा E1 इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ, दूसरे के लिए हो जाएगा E2 इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। दोनों को रेशियो ले लो, के कट जाएगा, L1/L2 आ जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 जो है, ये है आपकी फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैसे निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको देखते हैं। सबसे पहले वही मेरे पास एक मेन सेल या बैटरी विद अ रियोस्टैट। ये बेसिक पोटेंशियोमीटर सर्किट तो वही है, कोई चेंज नहीं। जिस सेल को आप बैलेंस कर रहे हो उसको यहां लिखा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम का कॉन्सेप्ट है। ये मान लिया ई सेल है, ऊपर वाले को ई डैश बोल देते हैं। ये सेल ई सेल है, इसके पैरेलल में लगाया एक रेजिस्टेंस बॉक्स विद अ की एंड अ गैल्वेनोमीटर और फिर जॉकी। व्हेन की इज ओपन, अगर की को ओपन रखूंगा, ये नीचे वाली की को ओपन रखूंगा, तो होगा क्या? नीचे वाली की को अगर मैं ओपन रखता हूं तो नॉर्मल पुराने वाला टाइप का सर्किट है, मतलब वो जो रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने लगाया उसका कोई रोल नहीं है, वो तो वैसे पैरेलल में लगा हुआ है। सीरीज में अगर लगाते हो तो कोई इफेक्ट नहीं होता, पैरेलल में लगाओगे तो वहां तो करंट फ्लो करेगा ना, पर वो तब करेगा जब आपने की को क्लोज किया। अभी की ओपन है तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड हो ना हो डज नॉट मैटर। सो की अगर ओपन है तब लेट नल पॉइंट इज एट लेंथ L1, तो E आपके पास हो जाएगा K टाइम्स L1। अब आपने क्या किया? की को क्लोज कर दिया। व्हेन की इज क्लोज्ड, जैसे ही आप की को क्लोज करोगे यहां तो करंट फ्लो करने लगेगा, भले ही बाहर आपने नल पॉइंट निकाल लिया हो, बट वहां उस वाले सर्किट में तो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करेगा। करंट अगर सेल से फ्लो करता है तो सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या कहलाती है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो ईएमएफ नहीं रहेगी। सो जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, वोल्टेज अक्रॉस द सेल बिकम्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, which is less than EMF. EMF से छोटी वैल्यू है उसकी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम होती है, therefore null point will shift towards A की तरफ नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, A की तरफ नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। Hence now let, पहले वैल्यू ले लेते हैं, let null point is now at length L2। तो अब वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा K टाइम्स L2। बात समझ में आई? जब सेल से करंट नहीं फ्लो करता तो सेल के अक्रॉस वोल्टेज होती है EMF। जब सेल से करंट फ्लो करता है तब सेल के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन EMF होता है, तो E जो होगा वो बड़ा होगा V के कंपैरिजन में, L2 जो होगा वो छोटा हो जाएगा L1 के कंपैरिजन में, या V छोटा हो जाएगा
ई से, तो आपको मालूम है E बाई वी यहां पे आ जाएगा L1 बाई L2। नंबर 3 फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड आप ये लिख सकते हो। नाउ हमें एक रिलेशन पता है, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल R। पता है ना ये सबको? एक रिलेशन होता है स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल R। इसको आप लिख सकते हो E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R, मतलब L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। खत्म, आंसर आ गया। सो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? प्लीज कॉपी कीजिए। आज का होमवर्क सुनिए। आज का होमवर्क ज्यादा कुछ नहीं है, रिवाइज पोटेंशियोमीटर प्रॉपरली, एक एक चीज लिख के अच्छे से चीजों को याद कीजिए। जो 2-3 डेरिवेशंस हैं उनको याद कीजिए। पिछला लेक्चर, ये लेक्चर दोबारा देखिए, स्पेसिफिकली वो जो मैंने कॉन्सेप्चुअल समझाया कि नल पॉइंट नहीं आता, क्यों नहीं आता, कैसे नहीं आता, वो चीजें अच्छे से आपके दिमाग में बैठी होंगी। परसों हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। परसों की क्लास मॉर्निंग में होगी। टाइमिंग्स